तो रिग्रेशन लाइन जो है इसको मैथमेटिकल फॉर्म में अगर हम लिखें तो ये बनेगा y इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स। इसको y हैट भी कह सकते हैं। तो y एक्चुअल और y हैट में ये डिफरेंस है कि y हैट जो है वो ऑब्जर्व या एक लीनियर लाइन जो हमने ड्रा की है। तो ये मैथमेटिकल फॉर्म इसकी इस तरह से है और इसका ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरह से होगी कि लीनियर लाइन हमेशा, ये अगर आपका y एक्सिस है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो जो लीनियर लाइन है वो हमेशा एक लाइन की सूरत में होगी। ये आपका y हैट है। तो ये पॉजिटिव भी हो सकती है, ये नेगेटिव भी हो सकती है, इस तरह से भी हो सकती है। ठीक है, तो ये y हैट है, आपकी पूरी लाइन जो है ये y हैट है। तो अगर इस तरह की लाइन है तो यहाँ पे बीटा की जो वैल्यू आएगी वो माइनस है, क्योंकि नेगेटिव रिलेशनशिप है। अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो y कम हो रहा है। यहाँ पे क्या है, दोनों ही बढ़ रहे हैं, x भी बढ़ रहा है। अगर x की वैल्यू बढ़ रही है तो y की भी बढ़ रही है। ये दो वेरिएबल ऐसे हैं जो दोनों के दरमियान पॉजिटिव रिलेशनशिप को शो कर रहा है। ये दो वेरिएबल ऐसे हैं जो दोनों के दरमियान एक नेगेटिव रिलेशनशिप है कि एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी। तो इस सूरत में माइनस वैल्यू बीटा माइनस बीटा आएगा और इस सूरत में पॉजिटिव बीटा की वैल्यू आएगी। ठीक है, और जहाँ पे ये लाइन y एक्सिस को क्रॉस कर रही है ये आपका अल्फ़ा है। यहाँ पे ये अगर यहाँ पे क्रॉस कर रही है तो ये आपका अल्फ़ा है। तो बीटा सिंपली इसकी स्लोप है। जितना ज़्यादा बीटा स्लोप हो फ्लैटर होगा उतना बीटा की वैल्यू ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल ये दो आप अगर बीटा की लाइन को कंसिडर करते हैं, एक लाइन ये वाली है और एक लाइन ये वाली है, तो बीटा जितना फ्लैट होगा, ये फ्लैट लाइन है ये वाली, तो यहाँ पे बीटा की वैल्यू ज़्यादा आएगी। यहाँ पे क्या है, ये स्टिपर लाइन है थोड़ी सी, तो यहाँ पे बीटा की वैल्यू जो है वो कम होगी। ये स्मॉल आएगी वैल्यू बीटा की यहाँ पे, और यहाँ पे बीटा की वैल्यू लार्ज आएगी। तो ये ग्राफिकली एक इसकी रिप्रेजेंटेशन है। तो सपोज यहाँ पे हम कोई एक वैल्यूज़ कंसिडर करते हैं। तो सपोज यहाँ पे हम वैल्यू कंसिडर करते हैं अल्फ़ा और बीटा की। सपोज y इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं अल्फ़ा की वैल्यू जो हम डाटा से निकालेंगे वो सपोज यहाँ पे आती है 10 प्लस बीटा की वैल्यू आ जाती है सपोज 2। तो ये अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आ गई और ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ गया। तो ये देखें, ये एक रिग्रेशन लाइन है जो आपने डाटा के सेंटर में से गुजारी है। ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये लाइन, ये सारी रिग्रेशंस लाइन है, जिसमें एक अल्फ़ा है ये वाला और एक बीटा की स्लोप है। तो ये बीटा और अल्फ़ा दोनों को शो कर रहे हैं। तो ये क्या हमें बता रहा है, ये वाली अगर हम इस इक्वेशन को मैथमेटिकल, ये एक लीनियर रिलेशनशिप बता रहा है y और x के दरमियान। वो ये कह रहा है कि अगर x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है। x का एक यूनिट बढ़ेगा तो y में 2 टाइम जो है वो इसमें चेंज आएगा, और वो चेंज आएगा, पॉजिटिव चेंज आएगा। तो इसके रिजल्ट को हम इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। अब देखें आपने एक्चुअल में किया क्या है। अब आप दोबारा अगर आप अपने एक्चुअल डाटा को देखें तो ये आपका सपोज आपकी डिमांड थी और ये x आपकी प्राइस थी। तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डाटा था, आपके पास n इक्वल टू 200 के करीब आपके पास वैल्यूज़ थी। ये सारे डाटा को आपने, कॉम्प्लिकेटेड डाटा को एक लाइन में डिफाइन कर दिया है। देखें आपने कितना सिंपलीफाई किया है। यही एक्चुअली स्टैटिस्टिक का या इकोनोमेट्रिक्स का जो पर्पस मेन है वो यही है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड जो रिजल्ट्स हैं या जो इक्वेशंस हैं, उन रिलेशनशिप्स को आपने एक सिंपल लाइन में डिफाइन कर दिया है। और ये लाइन को अगर आप ग्राफिकली देखते तो इस तरह की नज़र आती है, और मैथमेटिकली देखते हैं तो इस तरह की आती है। अब ये पूरा जो आपके पास डाटा था उसको आपने इस तरह डिफाइन कर दिया है कि x और y के दरमियान एक पॉजिटिव रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है।